क्या लगता है आपको कैसा कार्य कर रहा है भाजपा का? भाजपा ने हरियाणा का भट्ठा बैठा दिया। तीन तीन लोकसभाओं को जींद टच करता है और फिर जींद एक पुराना जिला है यहाँ पे, लेकिन आज तक विकास इतना, जैसे रोहतक के अंदर बात करें या दूसरे बड़े बड़े शहरों की बात करें, उतना दिखाई नहीं देता। गुप्ता जी कहाँ कमी मानते हैं? नहीं, ऐसे देखो ना, हर जिले का अपना अपना हिसाब होता है। अस्तित्व तो जींद का बहुत ठीक है, पुराना और नहीं, ऐतिहासिक है। जींद का अस्तित्व तो बहुत पुराना है। जींद एक जोग्राफिकल जिला है। जी। 1966 में बन गया था। हम्म। देखो, हर राज्य के अंदर कोई ना कोई कारण बनता है हर चीज का। जेजेपी छोड़ने का कारण क्या था? देखिए, ना तो हम कभी जेजेपी में रहे और ना हमारे तो शुरू से ही कांग्रेस पार्टी थी। नहीं, चुनाव तो आपने जेजेपी की टिकट पे लड़ा। हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ, हम कभी उस पार्टी में रहे नहीं। हमारी शुरू से पार्टी कांग्रेस ही रही है। लेकिन राजनीति के अंदर सब कुछ संभव है। कई बार संजोग बन जाता है, कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं। और मुझे भी हालात ने ही ऐसा संजोग बना, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं जेजेपी की टिकट से चुनाव लड़ूंगा। बीजेपी की सरकार ने अच्छा काम किया, सारे वर्ग दुखी हैं आज। लेकिन जींद विधायक जी तो ये कहते हैं कि यहाँ पे सीसी की सड़कें बना दी, विकास करवा दिया, दादा ले पोता बरता वो सड़कें बना दी यहाँ पे। तो विधायक तो कहेंगे, रूलिंग पार्टी का विधायक इरफान कहेगा हमने कुछ नहीं करवाया, वो तो कहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा बुलेटिन न्यूज। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल जो है वो प्रत्याशियों के दिलों में अब बजना शुरू हो गया है, क्योंकि हर प्रत्याशी अपनी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में हम पहुंचे हैं जींद की विधानसभा में और बात करेंगे यहाँ पर जो अपनी चुनाव की तैयारियों को लेकर जुटे हुए हैं महावीर गुप्ता जी से। आपसे बता दें कि पूर्व मंत्री मांगे राम गुप्ता जी के सुपुत्र हैं और अब वो कांग्रेस की तरफ से जो है वो प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। उनसे बात करेंगे, तो आइए उनसे सीधे बात कर लेते हैं। सर, हरियाणा बुलेटिन में पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं, कैसा माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल चला हुआ है जी। और लोग चाहते हैं। अब बीजेपी से आज हरियाणा की जनता पूरी तरह से दुखी है और वो उनकी अब सब लोगों की निगाहें कांग्रेस पार्टी की तरफ हैं और हमारे नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ। एक बड़ी लंबी फेयर लिस्ट है उम्मीदवारों की। जींद के अंदर देखें, कहीं पे भी देखें, हर पार्टी के अंदर, लेकिन कांग्रेस में आते हैं तो थोड़ा टफ टास्क होता है। कैसे इस जो लंबी फेयर लिस्ट में आगे निकलेंगे गुप्ता जी? ये तो चलता रहता है, ये तो हर पार्टी में। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ लोगों की निगाहें हैं, लोग चाहते हैं कांग्रेस पार्टी की सरकार बने और इलेक्शन लड़ना हर वोटर का अपना अधिकार है। जी। तो टिकट का दावा कोई भी कर सकता है, हर आदमी को। तो हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है, तो कोई बात नहीं। आप आपकी टिकट को लेकर कॉन्फिडेंट हैं? हाँ बिल्कुल, मैं पूरा कॉन्फिडेंट में हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी पार्टी मुझे उम्मीदवार बनाएगी। गुप्ता जी, बात करें इस भाजपा के 9 सालों की, 10 सालों की कार्यकाल की, क्या लगता है आपको कैसा कार्यकाल रहा भाजपा का? भाजपा ने हरियाणा का भट्ठा बैठा दिया। 10 साल के अंदर आप देख रहे हो प्रदेश के अंदर इतना क्राइम बढ़ गया। जो हमारा हरियाणा हर तरह से नंबर 1 पर था, वो बिल्कुल नीचे से नंबर 1 पर आ गया। हरियाणा के अंदर इतनी बेरोजगारी हो गई है, लाखों लाखों पद हर महकमे के अंदर खाली पड़े हैं। युवा नशे की तरफ जा रहा है, धक्के खा रहा है, सरकार सुन नहीं रही। उनको रोजगार देना चाहिए। जगह जगह पर सरकार के अंदर इतना भ्रष्टाचार है। पिछले दिनों आपने देखा होगा, एक बहुत बड़ी अमृत योजना बीजेपी की सरकार लेकर आई थी और आज अब तक तो बारिश हुई नहीं। प्री मानसून की जींद में हल्की सी बारिश आई थी, उसमें ही अमृत योजना की पोल खुल गई। वही जगह जगह पानी भर गया, कोई निकासी का साधन नहीं, सड़कें टूटी पड़ी हैं। जगह जगह आगजनी की, गोलीबारी की, फिरौती की घटनाएं घट रही हैं। व्यापारी परेशान हो रहा है, अनाज मंडियों को बर्बाद किया जा रहा है। कितने ही उदाहरण आप ले लो, किसी भी फील्ड में चले जाओ, आज किसान दुखी, व्यापारी दुखी, कर्मचारी दुखी। कौन सा वर्ग बाकी है आज जो बीजेपी से ये कहता होगा बीजेपी की सरकार ने अच्छा काम किया? सारे वर्ग दुखी हैं आज। लेकिन जींद विधायक जी तो ये कहते हैं कि यहाँ पे सीसी की सड़कें बना दी, विकास करवा दिया, दादा ले पोता बरता वो सड़कें बना दी यहाँ पे। तो विधायक तो कहेंगे, रूलिंग पार्टी का विधायक इरफान कहेगा हमने कुछ नहीं करवाया, वो तो कहेगा। लेकिन उसका फैसला जनता करेगी। मेरे कहने से या विधायक के कहने से कुछ नहीं होता। ये तो जैसे कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है और अपनी तैयारी करता है परीक्षा की, और परीक्षा जब देता है, एग्जामिनर जब उसका रिजल्ट डिक्लेयर करता है तब पता लगेगा
हमारा एग्जामिनर तो हमारे वोटर्स हैं। चुनाव के वक्त जब 5 साल में चुनाव आता है तो अब जनता फैसला करेगी क्या काम करवाए हैं क्या नहीं। गुप्ता जी, आपके कार्यकाल की बात करें तो आपने जेजेपी से पहला चुनाव लड़ा और 12,000 वोटों के 12,500 वोटों के मार्जिन से आप हार गए और अब जो है आप कांग्रेस में शामिल हुए हैं। जेजेपी छोड़ने का कारण क्या था? देखिए, ना तो हम कभी जेजेपी में रहे और ना हमारे तो शुरू से ही कांग्रेस पार्टी थी। नहीं, चुनाव तो आपने जेजेपी की टिकट पे लड़ा। हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ हम कभी उस पार्टी में रहे नहीं। हमारे शुरू से पार्टी कांग्रेस ही रही है। लेकिन राजनीति के अंदर सब कुछ संभव है। कई बार संजोग बन जाता है, कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं और मुझे भी हालात ने ही ऐसा संजोग बना, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं जेजेपी की टिकट से चुनाव लड़ूंगा। वो तो एक अचानक संजोग बन गया और बिल्कुल एन चुनाव के वक्त पर मेरी कोई तैयारी नहीं। मैंने तो अपने वर्कर्स को, अपने साथियों को, सबको ये कह दिया था कि मैंने चुनाव नहीं लड़ना, लेकिन अचानक चुनाव लड़ना पड़ गया। लेकिन फिर भी जींद की जनता ने मुझे इतना प्यार दिया, मैं जींद की जनता का बड़ा एहसानमंद हूँ इस बात के लिए। लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा का चुनाव तकरीबन तकरीबन धरातल की बात करें तो लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने चुनाव नहीं लड़ा, जनता ने कांग्रेस का चुनाव लड़ा लोकसभा 2024 का। क्या विधानसभा में भी ऐसा कुछ मानते हैं आप? देखिए, ये अपनी अपनी सोच है। चुनाव तो सारे जनता ही लड़ती है, पार्टी तो उम्मीदवार डिक्लेयर करती है। क्योंकि जो आदमी वोट देता है चुनाव तो वही लड़ता है, फैसला तो जनता ने ही करना है। तो इसलिए तो कोई कहता है जनता चुनाव लड़ रही है, कोई कहता है उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है। अब कोर्ट के अंदर जब केस जाता है तो वकील तो कहता है मैं केस लड़ रहा हूं और क्लाइंट कहता है आपने तो फीस ली है, हार जीत तो मेरी होने मैं लड़ रहा हूं। ये तो अपनी अपनी सोच है हर इंसान की। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपकी पैरवी करेंगे विधानसभा टिकट की? मुझे तो उम्मीद है। कितने कॉन्फिडेंट लग रहे हैं? मैं तो 100% कॉन्फिडेंट हूं मेरी पार्टी मुझे उम्मीदवार बनाएगी। कल को अगर महावीर गुप्ता को टिकट खुदा न खास्ता नहीं मिलती है, जो मेरी पार्टी के नेताओं का आदेश होगा वो मानेंगे। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? नहीं, मुद्दे तो हमारे पास बहुत हैं। आज सबसे बड़ा मुद्दा तो प्रदेश के अंदर बेरोजगारी का है। आज का युवा बिल्कुल इतना दुखी है कि हरियाणा की सरकार के अंदर इतने पद खाली पड़े हैं। सरकार तो एचकेआरएन में भर्ती कर रही है। कहाँ कर रही है भर्ती? अखबारों में खबर देने से क्या होता है? आज आप देख नहीं रहे क्या कितना युवा आज सड़कों पर आ गया, नशे की तरफ जा रहा है, कितना बेरोजगारी कितनी है। ये जगह जगह डकैतियां हो रही हैं, फिरौती मांग रहे हैं, गोली चला रहे हैं। ये कौन कर रहा है? अगर रोजगार हो इनके पास फिर क्या जरूरत है? ये बेरोजगारी से दुखी होकर लोग, तभी तो ये ऐसी घटनाएं घटती हैं। महावीर सिंह सैनी विकास की अब अलग अलग जो है बड़े बड़े पिटारे खोल रहे हैं, जहां जाते हैं कुछ न कुछ जनता के लिए अनाउंसमेंट करते हैं कि ये योजना लागू होगी, ये योजना लागू होगी। उसको लेके क्या कहेंगे? अब इलेक्शन नजदीक है, बिल्कुल सर पर है। इलेक्शन के दिन गिनती के रह गए, डे बाय डे एक दिन घट रहा है। 2 महीने के अंदर इलेक्शन डिक्लेयर हो जाने हैं। अब चाहे वो कितना ही बड़ा पिटारा खोल दो, अब जो अनाउंस करेंगे वो चीज वर्किंग में तो आनी नहीं, वो सिर्फ फाइलों में रह जाएगी। अब क्या होता है ये अनाउंसमेंट करने से? 10 साल में इन्होंने क्या किया? सरकार तो बीजेपी की ही थी, चाहे वो मनोहर लाल खट्टर थे, अब सैनी साहब आ गए, कोई आ जाओ, सरकार तो बीजेपी की है। काम करने का इनको पूरा मौका मिला है। अब चुनाव के वक्त पिटारा खोलने से क्या होता है? 3 मंत्री रहे हैं कभी जींद की तरफ से, लेकिन विकास की वो गति, वो जो सीमा होती है वो नहीं पकड़ पाया जींद। लेकिन अगर महावीर गुप्ता यहाँ से जींद विधानसभा से चुनकर विधानसभा में पहुंचते हैं तो सबसे पहली प्रायोरिटी क्या रहेगी आपकी विकास को लेकर, युवाओं को लेकर? ये भी लोगों का एक भ्रम है। अब 3 मंत्री रहे हैं, हर मंत्री अपने अपने हलके के बारे में सोचता है। मुख्यमंत्री सारे हरियाणा का होता है। अब मंत्री में जींद की बात कह सकता हूँ। जींद के अंदर जब गुप्ता जी मंत्री थे, हरे जींद हलके के अंदर इतनी माइनर निकलवाई है किसान के खेत के लिए, जो पूरे हरियाणा के किसी भी हलके में नहीं निकली होगी। जींद के अंदर इतना पानी के ट्यूबवेल लगवाए हैं, जो बस्तियां, आउटर बस्तियां थी, जो लोग पीने के पानी को तरसते थे, इतने पानी के ट्यूबवेल लगवाए हैं। और हमारे शहर की पहचान ये रानी तालाब, जो ऐतिहासिक जो
जिसके नाम से जींद पहचाना जाता है, उसकी मरम्मत के लिए कितना काम करवाया, उसको रेनोवेट करवाया, जींद के अंदर लड़कियों का कॉलेज बनवाया, इतने ही एजुकेशन संस्थाएं और खुलवाई। समय होता है हर चीज का जी। उस वक्त जो जरूरत की चीजें थी ना, उस वक्त उन्होंने करवाई है। गुप्ता जी अपने समय में क्या करेंगे? जो जींद के लोगों की डिमांड होगी, सबसे पहले तो मेरा फोकस रहेगा अगर हमारे युवाओं को रोजगार मिले। फैक्ट्रियां नहीं है यहाँ पे। फैक्ट्रियां भी हमने हमारे जो आदरणीय नेता हैं भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, उनसे इस बात की डिमांड करी थी। और ब्रह्मचारी जी है जो हमारे अभी मेंबर पार्लियामेंट बन के हैं, उनसे उन्होंने भी हुड्डा साहब से कहा था, और हमें उम्मीद है कि हम जींद के अंदर इंडस्ट्रियल माल टाउन मंजूर करवाएंगे। 3 लोकसभाओं को जींद टच करता है और फिर जींद एक पुराना जिला है यहाँ पे, लेकिन आज तक विकास इतना, जैसे रोहतक के अंदर बात करें या दूसरे बड़े बड़े शहरों की बात करें, उतना दिखाई नहीं देता। गुप्ता जी कहाँ कमी मानते हैं? नहीं, ऐसे देखो ना, हर जिले का अपना अपना हिसाब होता है। अस्तित्व तो जींद का बहुत पुराना और ऐतिहासिक नहीं, है। जींद का अस्तित्व तो बहुत पुराना है। जींद एक ज्योग्राफिकल जिला है जी। 1966 में बन गया था। देखो, हर राज्य के अंदर कोई न कोई कारण बनता है हर चीज का। अब आप जो रोहतक की बात करते हो, रोहतक तो दिल्ली से सटा हुआ जिला है, और हर इंसान आज ना दिल्ली की तरफ भाग रहा है, क्योंकि दिल्ली के अंदर बिजनेस ज्यादा है। अब दिल्ली में जगह रही नहीं, अब दिल्ली के बाद बहादुरगढ़ आया, बहादुरगढ़ के बाद रोहतक आया। अब रोहतक में तो तरक्की ज्यादा होगी ही होगी, साधन ज्यादा है, रेलवे का साधन ज्यादा है, ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा होगी, होगा। अब आहिस्ता आहिस्ता जींद की तरफ आएंगे लोग। तो गुप्ता जी ये फाइनल है कि आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? हाँ, अगर मेरी पार्टी मुझे उम्मीदवार बनाएगी, चुनाव पक्का लड़ूंगा। जीत का कितना दावा? 100%, कितना नहीं, 100% दावा है। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री मांगेराम गुप्ता जी के सुपुत्र महावीर गुप्ता, और इन्होंने कहा कि टिकट मिलेगी, पार्टी जो आदेश देगी मैं वो काम करूंगा, टिकट मिली तो जीतूंगा, और विधानसभा में जाकर जींद जिले के विकास के जो कार्य होंगे उनको लेकर सबसे पहले जो है वो युवाओं को रोजगार देने की कोशिश करेंगे, रोजगार को लेकर काम करेंगे। फिर किसी और शख्स के साथ, किसी और ऐसे शख्सियत के साथ आपको मिलवाएंगे। देखते रहिए हरियाणा बुलेटिन न्यूज। नमस्कार। खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर।